हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो केक लेके आई हूँ वो पिछले केक से डिफरेंट है। क्या इसमें अलग है ये तो आप देखोगे तभी पता चलेगा। तो ये मेरा ऑर्डर का केक था। मेरी फ्रेंड ने ये मुझे ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया था मैं उसकी भी पिक यहाँ लगा दे रही हूँ। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने वैसा ही केक बनाया है। और जो भी सजेशंस हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किया करिए। है आज का केक मैंने पूरा मेज़रमेंट के साथ बताया है। वीडियो के लास्ट में मैंने इसकी प्राइसिंग और पैकेजिंग भी दिखाई है, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना वेइंग स्केल ले लेंगे और उसे टेयर कर लेंगे, और अपना बाउल रखने के बाद भी उसे मैंने टेयर करके अब मैं प्रीमिक्स ले रही हूँ। 310 ग्राम मैंने लिया है 1 केजी के लिए। और फिर उसके बाद मैंने उसमें इमल्सन डाला है पाइनएप्पल का, ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद मैंने पानी इसमें डाला है। लगभग 207 ग्राम इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद अच्छे से उसको मिला लेंगे, और मिलाने के बाद देखिए हमारा बैटर तैयार है। तो हमारा बैटर देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, फ्लोई है एकदम। और अब हम 6 इंच के केक टिन में, जिसे मैंने लाइन अप कर लिया है, थोड़ा सा टॉल है इसलिए मैंने इस तरीके से बटर पेपर को लगाया है। और अब हम अपना सारा बैटर केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा टैप कर लेंगे 3 से 4 बार। उसके बाद 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। जब से हमारा केक बेक हो रहा है, चलिए हम अपनी क्रीम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है और उसे बीट करूँगी। सबसे पहले हमें 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, तो इसी तरीके से करते करते मैंने 5 नंबर तक इसे करके स्टिफ पीक आने तक मैंने इसे बीट कर लिया है। आपकी देखिए इस तरीके से स्टिफ पीक में क्रीम रहनी चाहिए, तो कि हमारी क्रीम जो है स्टेबल रहती है। अब मैं इसे जो बाहर का जो डेकोरेशन करना है उसके लिए मैं इसे क्रीम को अलग पाइपिंग बैग में भर के रख लूँगी, और बाकी की क्रीम में मैं 4 to 5 ड्रॉप इमल्सन मिला दूंगी, ताकि हमारा जो अंदर भी क्रीम में फ्लेवर आए। चलिए अब हम अपने स्पॉन्ज को देखने चलते हैं। टूथपिक डालने पर ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो हमारा स्पॉन्ज तैयार है। अब मैंने इसे ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद मैं इसके सारे बटर पेपर को निकाल लूँगी और आपको वेट करके दिखाती हूँ कि ये कितने ग्राम का हुआ है। तो ये टोटल 462 ग्राम का हमारा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। तो सबसे ऊपर की लेयर हमें ज़रूर हटानी होती है, ये चिपचिपी सी थोड़ी सी होती है, और इसकी सोकिंग इस पर अच्छे से नहीं होती है। तो हमारा स्पॉन्ज देखिए कितना जालीदार और अच्छा बना हुआ है। तो मैंने इसे थ्रेड से 3 लेयर्स में कट किया है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट था हमारा स्पॉन्ज। और 1 कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून क्रश को डाला है, और इस तरीके से उसको हम अपनी सोकिंग करेंगे। उसके बाद क्रीम अप्लाई करेंगे, और क्रश लगाने के बाद हम इस पर पाइनएप्पल के पीसेस को कट करके लगाएंगे। तो सारी लेयर्स में हमको इसी तरीके से करना है। जो अंतिम लेयर है उस पे मैं क्रश ज़रूर लगाती हूँ। तो क्रश लगाने के बाद मैं क्रम कोटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से क्रम कोटिंग आप भी करिए। क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्रम कोट करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। मेरे पास समय बहुत कम था, तो 30 मिनट मैं नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इसे अच्छे से क्लीन करके 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने क्रीम में येलो कलर को डाल दिया है, क्योंकि मुझे येलो कलर का वाइट के साथ चाहिए। तो 10 मिनट के बाद मैं अपने केक की आइसिंग स्टार्ट की हूँ, और सबसे ऊपर मैं क्रीम को इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद मैं साइड्स को भी इसी से कवर करती हूँ, और फिर ज़रूरत होता है तो एक्स्ट्रा क्रीम लगा के मैं साइड्स को की फिनिशिंग इस तरीके से देती हूँ। साइड्स की जब फिनिशिंग हो जाए तो ऊपर
कि टॉप जो है उसकी फिनिशिंग देनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर एक बार क्रीम को अप्लाई करेंगे, फिर साइड्स में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फिनिशिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो पहले साइड्स का फिर ऊपर का, इस तरीके से करते हुए हमें अपना केक में फिनिशिंग देना चाहिए। तो अब मैं येलो कलर को अप्लाई करूँगी। नीचे के साइड में केवल हमें येलो कलर थोड़ा सा चाहिए, तो मैं येलो कलर को करूँगी और उसका बहुत पतला लेयर हमें लगाना है, इसलिए इतना मोटा क्रीम का लेयर नहीं चाहिए था। तो मैंने उसे स्क्रैपर से अच्छे से स्क्रैप करके इवन कर लिया है और फिर टॉप पे भी अच्छे से उसको एकदम स्मूथ कर लिया। टू टेबल स्पून न्यूट्रल जेल लेकर उसमें 1 ड्रॉप मैंने ऑरेंज कलर मिला के इस तरीके से अपने न्यूट्रल जेल को तैयार किया और पैपिंग बैग में उसको फिल करके मैंने इस पर ड्रिपिंग दी है। और फिर उसके बाद M1 नोजल से मैं इस तरीके से रोजेट और फ्लावर्स को बना लूँगी। नीचे भी मैं N1 नोजल का ही यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार हो रहा है। तो हमें नीचे भी ऐसे ही पूरे पे बना लेना है। अब येलो कलर से मैं दूसरे नोज़ल का यूज़ करके फ्लावर को बना रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर स्प्रिंकल्स डालूँगी और स्प्रिंकल्स डालने के बाद अपने पाइनएप्पल के पीसेस को रोज़ पर लगा के अपने केक को मैं कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, बताइए कि ये केक एकदम हूबहू ऐसा ही बना है ना। तो उसके की तरह टॉल नहीं था, क्योंकि ये 1 kg का ही था, तो उतना टॉल बनाने के लिए हमें कम से कम 1.5 kg का केक बनता तो आता। तो ये देखिए मैं वेट कर रही हूँ और 1 kg का पूरा केक आया है और इस तरीके से मैं पैक करके देती हूँ। तो 1 kg पाइनएप्पल केक का मैंने 700 चार्ज किया है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।